क्या आप डैंड्रफ से परेशान हैं? डैंड्रफ एक बहुत बड़ी समस्या है। दिखने को कुछ खास दिखता नहीं है, लेकिन इससे बहुत परेशानी होती है। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सोशली भी कभी कभी जब हम किसी के सामने जाते हैं और डैंड्रफ खुद को अगर है तो वहाँ जाते वक्त भी कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से थोड़ा गिल्टी फीलिंग भी आता है। सो ये डैंड्रफ होता क्यों है, इसके कारण क्या है और क्या ऐसे सीक्रेट्स है जो अगर आप करेंगे, कुछ उपाय अगर आप करेंगे तो इससे आप पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आखिर ये रूसी होती क्यों है, ये डैंड्रफ क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमारे स्काल्प जो है, हमारा जो सर की जो स्किन है उसको समझना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पे भी बाल है, सर पे जहाँ पे बाल है या फिर आईलिड्स है, ये लैशेस है या फिर चेस्ट पे कभी बाल होते हैं तो यहाँ पे कुछ सिबेसियस ग्लैंड होती है जो सिक्रेट करती है सीबम को। ये सीबम जो है हमारे बालों को ग्लो पैदा करता है अगर सही प्रमाण में सिक्रेट हो जाए। लेकिन अगर ये ज़्यादा सिक्रेट हो जाए, जैसे यंग एज में एंड्रोजन नाम का हार्मोन एक सिक्रेट होता है बॉडी में, वो अगर ज़्यादा हो गया तो ये सीबम का प्रमाण भी शरीर में ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है और जिसकी वजह से ये सीबम जो है ये ऑयल की तरह है। ऐसा समझिए, ये एक प्रकार का ऑयल है जो ज़्यादा अगर बालों में तैयार हो गया, ज़्यादा अगर बालों में सिक्रेट हो गया, जो छोटी छोटी स्किन की जो परत यहाँ पे जमा हो जाती है, रूसी के जैसा जो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, उसको एक साथ क्लस्टर कर देता है, उसको एक साथ जोड़ देता है और जिसकी वजह से ये स्केल्स बनते हैं जो कि सफ़ेद कलर के या ग्रेइश कलर के भी होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में सर में होने की वजह से फिर खुजली वहाँ पे होने लगती है, कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है और इस तरह से ये ज़्यादा प्रमाण में बढ़ने लगता है। तो ये होता है इसका मुख्य कारण। अब इसकी वजह से ये बार बार यहाँ पे होने लगता है। फिर आप घरेलू उपाय करके देख लो, कुछ दिन अच्छा लगेगा, वापस से ये होगा। तो ये आखिर ये सिक्रीशन ज़्यादा जो होता है, जैसे मैंने बोला हार्मोन्स की वजह से होता है। और क्या कारण है जिसकी वजह से ये होता है? तो एक तो होता है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वहाँ पे स्केलिंग्स ज़्यादा होंगे, ये एक कारण हो सकता है। या फिर सिबोरिक डर्मेटाइटिस हम जिसे कहते हैं, सीबम का सिक्रेशन ज़्यादा होना, वो एक कारण हो सकता है। कुछ बीमारियाँ होती है, स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है। इन बीमारियों में भी क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा स्केल्स पैदा हो जाते हैं, ज़्यादा स्केल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये डैंड्रफ के जैसे हमको दिखते हैं और फिर डैंड्रफ की तरह हम ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर ये जाते नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशंस में उन बीमारियों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ये भी कारण है डैंड्रफ बढ़ने का। या फिर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आपको है तो भी ये डैंड्रफ का प्रमाण जो है बहुत सारे पेशेंट्स में बढ़ा हुआ दिखता है। और आजकल तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है, लोगों को सिर्फ काम पे जाना, काम से आना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ साथ डैंड्रफ भी कॉमनली हमको देखने मिलता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, डाउन है, जैसे HIV में होता है, तो इन केसेस में भी डैंड्रफ का प्रमाण ज़्यादा दिखता है। और एक मुख्य कारण इसमें होता है, आजकल डाइटरी हैबिट जो है बहुत बदल गई। लोगों को पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, सो फूड जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं होना, ये भी एक कारण इसमें रहता है। अच्छा हरी सब्जियां न खाना, फलाहार न करना, इसकी वजह से भी ये डैंड्रफ का प्रमाण आपके सर में बढ़ सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि इसको कैसे प्रिवेंट करें, इसका बचाव कैसे करें और किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट करें। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है सफाई रखने का। कुछ लोग गड़बड़ में नहाते वक्त बाल धोना छोड़ देते हैं, या फिर लेडीज़ में जनरली देखा जाता है 4-4, 5-5 दिन बाल नहीं धोते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि आपको डैंड्रफ बार बार हो रहा है, पसीना आ रहा है बालों में, या फिर थोड़ा दुर्गंध सी आती है, तो आपको रेगुलरली बालों को धोना चाहिए। शैम्पू जो है वो लाइट एखादा शैम्पू आप यूज़ करो, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला शैम्पू ना यूज़ करें। बहुत ज़्यादा एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी बाल झड़ने का प्रमाण बढ़ता है। डैंड्रफ तो कम हो सकता है लेकिन बाल झड़ने का प्रमाण बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है नारियल तेल से मसाज, मालिश करना। घर पे आप किसको भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा बालों में तेल डालिए और आहिस्ता से मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, वहाँ की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। आहिस्ता मसाज करने से खून का प्रवाह वहाँ पे बढ़ जाएगा और बालों के रूट्स को, जड़ों को खून का प्रवाह अच्छा मिलने की वजह से, बालों को पोषण मिलने की वजह से
वो बढ़िया होंगे, डैंड्रफ भी कम हो जाएगा और सीबम का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट इलाज है सरसों के तेल को लगाना। आप 10 मिनट तक सरसों के तेल को लगा के रख लीजिए, फिर आराम से कुमकुमे पानी से बाल धोइए। इससे भी काफ़ी प्रमाण में डैंड्रफ कम हो सकता है। एक घरेलू नुस्खा भी आप आजमा सकते हैं, वो है नींबू का रस निकालिए। आधा नींबू लीजिए, एक कटोरी भर पानी लीजिए, उसमें नींबू का रस निकालिए और वो रस को 5-10 मिनट बालों पे लगा के रखिए और फिर 10 मिनट के बाद बाल धो लीजिए। उससे भी ये रूसी जो है निकल जाती है। इसी तरह से आप दही लगा के थोड़ी देर रख सकते हैं, आधा घंटा दही लगा के रखिए, वॉश कर लीजिए। इससे भी जो डैंड्रफ है वो निकल सकता है। रूसी में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसका निदान करना। अगर आपको काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये डैंड्रफ बार बार हो रहा है? कहीं आपको सोरियासिस या एक्जिमा जैसी बीमारी तो नहीं? तो डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस करना, निदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और निदान होने के बाद फिर ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो पूरी तरह से ये निकल सकता है। होम्योपैथी इसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। काफ़ी अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में है। बहुत बार देखा जाता है कि जड़ से अगर डैंड्रफ को मिटाना है, आप बहुत बार शैम्पू यूज़ कर रहे हैं फिर भी रह के डैंड्रफ आता है और जड़ से निकालने की अगर आपको इच्छा है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती है। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। थुजा है, काली सिल्फ है, नेट्रम म्यूर करके दवाई है, ग्राफाइटिस करके मेडिसिन है। अगर बालों के अंदर काफ़ी रूसी के जैसा हो गया, गीलापन हो गया तो ग्राफाइटिस है, सल्फर मेडिसिन है, फॉस्फोरस है, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ है। लेकिन ये मेडिसिन आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया है, आप मुझसे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं और दवाई घर पे भी मंगा सकते हैं और इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होम्योपैथी लीजिए। धन्यवाद।